राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं चैत्र नवरात्रि के बहुत ही प्यारे से दिन चल रहे हैं। और अगर आपके जीवन में धन की कमी बहुत ज़्यादा रहती है तो आपको चैत्र नवरात्रि में किसी भी दिन एक कपूर और ये एक फूल अपनी तिजोरी में रख देना है। धन आपके जीवन में इस तरह से आएगा कि उसे आप संभाल नहीं पाओगे। माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा आपको मिलेगी जिसके बाद आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएगी। तो देखिए, चैत्र नवरात्रि में आप अपने जीवन के बहुत सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर सकते हैं, क्योंकि चैत्र नवरात्रे जो होते हैं ये नए साल में आते हैं। और आने वाला आपका जो नया साल है वो हमेशा बहुत उत्तम जाए, उसमें कभी भी आपको कोई दुख और कष्ट का सामना ना करना पड़े। तो आपको चैत्र नवरात्रि में ये एक कपूर और इस एक फूल वाला उपाय तो विशेषकर नवरात्रि के किसी भी दिन ज़रूर करना चाहिए। अष्टमी और नवमी का दिन भी बहुत उत्तम होता है, उस दिन भी ये उपाय आप कर सकते हैं। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको क्या लेना है। सबसे पहले आपको बता दें कि एक कपूर आपको लेना है और एक लेना है आपको यहाँ पर लाल वाला गुड़हल का फूल। जी हाँ दोस्तों, लाल रंग जो है ये माँ को सबसे प्रिय है। जिस तरह से लौंग उनको सर्व प्रिय है, उसी तरह से लाल रंग से माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और आपके जीवन के जो दुख है, जो संकट हैं, जो कष्ट हैं, उन्हें दूर कर देती हैं। तो देखिए, आपको एक लाल रंग का गुड़हल का फूल लेना है, एक कपूर लेना है और आपको क्या करना है, नवरात्रि में किसी भी दिन ये लाल रंग का फूल, ठीक है ना, माँ को अर्पित करना है। उनके मूर्ति प्रतिमा के सामने आपको रखना है और एक कपूर रखना है, ठीक है ना। उस कपूर को आपको जलाना नहीं है। अब जिस तरह से भी आप अपने घर में पूजा पाठ करते हैं नवरात्रि के दिनों में, वो आप कर लेंगे और इस लाल फूल को और एक कपूर को ऐसे ही रखा रहने देंगे। जिस दिन भी करते हैं उस दिन आपको पूरी रात के लिए इसे ऐसे ही रखे रहने देना है। सुबह को कर रहे हैं अगर, तो पूरे दिन रखे रहने देना है। अब आपको क्या करना है कि जब आप पूजा पाठ कर लेंगे, ठीक है ना, आपको उसके अगले दिन उस लाल फूल को और एक कपूर, दोनों चीज़ों को उठाकर एक छोटे से लाल कपड़े के अंदर रखकर 3 गांठ लगाकर छोटी सी पोटली बना लेनी है और अपनी तिजोरी में, अपने धन रखने वाले स्थान पर, जहाँ पर भी आप धन रखते हैं, किसी संदूक में रखते हैं, किसी बक्से के अंदर रखते हैं, जहाँ पर भी रखते हैं, बस उसी स्थान पर आपको ये रख देना है। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है, माँ दुर्गा का ध्यान कर लेना है, महादेव का स्मरण कर लेना है कि मेरे जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी ना हो, मेरे घर में हमेशा धन बढ़ता रहे। देखिए, जो व्यक्ति नवरात्रि में किसी भी दिन इस उपाय को कर लेता है उसके घर में माँ लक्ष्मी वास करती हैं और धन संपदा हमेशा उस व्यक्ति के घर में बढ़ती चली जाती है। तो ये एक उपाय आपको नवरात्रि के किसी भी दिन विशेषकर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपकी तिजोरी कभी धन से खाली नहीं होगी, उसमें कभी पैसों की कमी नहीं आएगी। तो देखिए, एक उपाय की बात कर ली जो कि आपको चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन करना है। आप अष्टमी को भी कर सकते हैं, नवमी को भी कर सकते हैं, क्योंकि अष्टमी और नवमी का दिन जो होता है ये बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही उत्तम होता है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। कौन सा है वो दूसरा उपाय जो आपको चैत्र नवरात्रि में विशेषकर किसी भी दिन ज़रूर करना चाहिए। और इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में दुखों का अंत हो जाता है, आपके जीवन से कष्ट दूर हो जाते हैं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर लाल सिंदूर लेना है, ठीक है ना। थोड़ा सा लाल सिंदूर आपको अपने घर के मंदिर में ही माँ दुर्गा को अर्पित करना है। उनकी मूर्ति है, आपके घर में कोई प्रतिमा है, उनकी मूर्ति के सामने किसी भी छोटे से दीपक के अंदर आप सिंदूर रख लें और उनकी मूर्ति प्रतिमा के सामने रख दें, उनको अर्पित कर दें, उनको चढ़ा दें। देखिए, जो व्यक्ति सिंदूर माँ को अर्पित करता है विशेषकर नवरात्रि के किसी भी दिन, उसके जीवन में उसे बहुत ज़्यादा सुख मिलता है, बहुत ज़्यादा धन मिलता है, बहुत ज़्यादा उसके घर में सुख समृद्धि बढ़ती चली जाती है। लक्ष्मी का वास उसके घर में स्थिर रूप से होता है। माँ लक्ष्मी जो है उस व्यक्ति के घर में स्थिर रूप से वास करती हैं। तो जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में धन टिकता नहीं है, हमारी विश, हमारी मनोकामना, हमारी ये इच्छा पूरी नहीं होती है, हमें जीवन में ये चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा है, तो जिन लोगों के काम अटके हुए हैं, जिन लोगों की विश पूरी नहीं हो रही है, उन्हें भी माँ को सिंदूर अर्पित ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि लाल रंग जो है ये माँ को बहुत ही प्रिय होता है। और लाल रंग का सिंदूर अगर आपने उन्हें अर्पित कर दिया तो आपके जीवन के बहुत सारे दुख और कष्ट ऐसे ही दूर होते चले जाते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग कहेंगे कि बाद में हमें इस सिंदूर का क्या करना है। तो देखिए, इस सिंदूर को आप किसी भी
पुड़िया वगैरह के अंदर करके कागज़ की छोटी सी पुड़िया बना लें, किसी पेड़ के नीचे डाल सकते हैं, ठीक है ना, रख सकते हैं। आप चाहें तो इस सिंदूर को संभाल कर अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। इससे हमेशा माँ का जो आशीर्वाद है वो आपके घर परिवार में रहेगा, आपकी तिजोरी में रहेगा। और माँ जिसके साथ होती हैं उनका आशीर्वाद जहाँ होता है वहाँ पर कोई संकट नहीं आता है, कोई कष्ट नहीं आता है। तो ये एक उपाय आपको नवरात्रि के किसी भी दिन विशेष कर ज़रूर करना चाहिए। नवरात्रि के जितने ज़्यादा दिन ये उपाय आप कर लेंगे, अगर रोज़ कर सकते हैं तो बहुत उत्तम है, रोज़ नहीं कर सकते हैं तो 1-2 बार कर लें, अगर 1-2 बार भी नहीं कर सकते हैं तो 1 बार तो आपको विशेष कर ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि आपके जीवन में धन को बढ़ाने का काम करेगा। आपके घर में माँ लक्ष्मी जो हैं ये इस तरह से वास करेंगी कि कभी भी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी, और आपकी आने वाली 7 पीढ़ियाँ जो है ना वो भी अपने जीवन में धनवान बनेंगी, और आपको कभी भी अपने जीवन में धन को लेकर तो परेशान नहीं होना पड़ेगा। कभी भी आपको अपने जीवन में ये देखने को नहीं मिलेगा कि आज मेरे पास पैसे नहीं है, ये चीज़ मैं नहीं खरीद सकता, या ये मेरी मनोकामना है पूरी नहीं हो रही है पैसे को लेकर। तो मतलब पैसे से जुड़ी कोई भी चीज़ अगर आप अपने जीवन में लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कभी भी आपके घर में ना निर्धनता का वास ना हो, दरिद्रता का नाश आपके घर से हो जाए और दरिद्रता बिल्कुल आपके घर को छोड़कर चली जाए। हम सब यही तो चाहते हैं ना कि हमेशा हमारे घर में माँ लक्ष्मी वास करें। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का बहुत ही सरल उपाय है। आपको क्या करना है, चावल की खीर बनानी है। चावल की खीर बनाकर अगर आपने नवरात्रि के दिनों में 1 इलायची चावल की खीर बनाए तो उसके अंदर डाल दें। चावल की खीर बनाकर 1 इलायची डालकर अगर आपने वो खीर माँ को अर्पित कर दी, विश्वास मानिएगा इस तरह से माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी कि आपके घर में धन के भंडार भर देंगी। और कभी भी ना आपके जीवन में ये आपको देखने को नहीं मिलेगा कि आज मैं पैसे को लेकर परेशान हूँ, आज मेरे पास पैसे नहीं है, आज मेरे सर पे कर्जा है, मैं लोगों का पैसा दे नहीं पा रहा हूँ, मैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि हमें गरीबी ने पकड़ रखा है, हमारे घर में निर्धनता बहुत है, उन्हें तो विशेषकर नवरात्रि के किसी भी दिन 9 के 9 दिन बहुत उत्तम होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये शुक्रवार को ही करना है या गुरुवार को करना है, 9 के 9 दिन बहुत उत्तम होते हैं, क्योंकि इन 9 दिनों में माता रानी हमारे घर में आती है, माँ लक्ष्मी हमारे घर में आती हैं। तो चावल की खीर का भोग आप माँ को शाम के समय में किसी भी दिन नवरात्रि में करें, लेकिन उपाय शाम को करना है। शाम के समय में माँ को खीर का भोग अर्पित आप ज़रूर करें माँ लक्ष्मी को। तो देखिए कोई भी उपाय आप करते हैं ना, पूरी सच्ची श्रद्धा का होना उसमें बहुत ज़रूरी होता है। आप विश्वास मानिएगा, जब आप पूरा विश्वास रख कर माँ के ऊपर, महादेव के ऊपर, किसी भी देवी देवता के ऊपर जब आप पूरा विश्वास करके उपाय करते हैं ना, उन पर पूर्ण विश्वास कर लेते हैं कि हाँ हमारे जीवन का ये दुख आप दूर करेंगे, तो विश्वास मानिएगा आपके जीवन का दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आज चाहे आपको अपने जीवन में कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कहीं से कहीं तक आपको ऐसा लग रहा है ना कि कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है, आज मेरे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ है, आज मैं बिल्कुल जीवन में अकेला हूँ, और आज शायद मुझे जीवन में कोई रास्ता आगे का दिख नहीं रहा है और कोई उम्मीद भी नहीं है। अगर एक उम्मीद भी नहीं बची है ना आपके पास, तब भी विश्वास करिएगा, आप विश्वास के साथ ये उपाय करें, आपको अपने जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार देखने को मिलेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें आपके जीवन में हो जाएंगी जो आपने सोच रखा है ना कि कभी नहीं हो सकती। तो जीवन के दुख और कष्ट कितने भी बड़े क्यों ना हो, उनका एक समय होता है, ठीक है ना, और जब आप उपाय करते हैं तो वो कष्ट और दुख दूर भी होते हैं। यकीन ना हो तो आप इन उपायों को करके देखें, पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ आप खुद देख लेंगे कि जीवन जो है वो आपका बदलता चला जाएगा। साथ ही साथ नवरात्रि में हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें कि माँ हमारे घर में आती हैं। 9 के 9 दिन हमारे लिए बहुत ही उत्तम होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अष्टमी और नवमी जो होती है ना, उसमें पूजा पाठ करते हैं, उपाय करते हैं, और व्रत जो कुछ लोग रखते हैं ऐसे रखते हैं कि पहली नवरात्रि को रख लिया और नवमी वाले दिन रख लिया। कोई बात नहीं, व्रत चाहे आप रखें या ना रखें, लेकिन पूजा पाठ आपको 9 दिन में बहुत अच्छे से करनी चाहिए। अपने मुख्य द्वार पर दीपक आपको शाम के समय ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी आपके घर में है और वो हमेशा उस घर में वास करती हैं जहाँ पर मुख्य द्वार को बहुत अच्छे से लोग रखते हैं, वहाँ पर दीपक ज़रूर जलाते हैं। तो कोशिश करें जितने भी नवरात्रि के दिन अभी बचे हैं ना, उनमें आप एक घी का दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर गोल बाती का माँ के लिए ज़रूर प्रज्वलित करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिख कर जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता रानी की, राधे राधे।